द कॉन्जरिंग लास्ट राइड की कहानी 20 अप्रैल 1964 से शुरू होती है, जहां हम यंग एड एंड लॉरेन वॉरेन को देखते हैं। इनफैक्ट लॉरेन इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। ये लोग अपने पहले केस के लिए किसी एंटिक शॉप में जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात विक्टोरिया नामक एक लेडी से होती है। विक्टोरिया गेंजर का कहना था कि उसके पिता को ऐसा फील होता था मानो स्टोर के अंदर कोई उन पर नजर रख रहा हो। देन उनका कहना था कि कोई उन्हें फॉलो करता है। शॉप के डोर अपने आप क्लोज होते हैं, ओपन हो जाते हैं और उन्हें आवाजें सुनाई देती थी। विक्टोरिया इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन एक दिन जब वो शॉप के अंदर आती है तो वो अपने पिता को स्टोर में लटका हुआ पाती है, यानी कि वो खत्म हो गए। उस दिन के बाद से विक्टोरिया को भी इस स्टोर के अंदर अजीब चीजें फील होने लग गई थी। सेम वही चीजें जो कि उसके पिता को फील होती थी, और इसीलिए विक्टोरिया वहां वॉरेन को मदद के लिए बुलाती है। लॉरेन, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है, वो तुरंत ही इस एंटिक शॉप की चीजों पर नजर डालना शुरू करती है और वो एक पीछे वाले कमरे में जाती है जहां पे बहुत सारे क्लॉक्स थे, और एकदम से वो क्लॉक्स रुक जाते हैं। लॉरेन को ऐसा फील होता है कि मानो उसे कोई पुकार रहा है, और यहाँ लॉरेन एक एंटिक मिरर को देखती है। इस मिरर की जो फ्रेम थी उस पे 3 हेड्स बने हुए थे। लॉरेन इस मिरर को टच करती है और उसे टच करते हुए पर्टिकुलर पॉइंट पर मिरर क्रैक हो जाता है, और उसके ठीक बाद लॉरेन के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। लॉरेन चिल्ला के यहाँ एड को बुलाती है और एड फौरन लॉरेन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि लॉरेन की अभी तुरंत डिलीवरी करवानी होगी, जो कि टाइम से पहले थी, क्योंकि लॉरेन का जो ड्यू डेट था वो मई के अंदर था। जो भी हो, यहाँ डॉक्टर्स तुरंत लॉरेन की डिलीवरी करवाने लगते हैं, और यहाँ लॉरेन को डिलीवरी रूम के अंदर भी एक घोस्ट दिखाई देता है। इतना ही नहीं, डिलीवरी रूम का पावर तक चला जाता है। स्टिल डॉक्टर्स किसी तरह लॉरेन को पुश करवा के डिलीवरी करवाते हैं। अब डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन बच्ची रो नहीं रही थी, यानी शायद वो बच्ची अब जीवित नहीं थी। ऐसे में लॉरेन अपनी बच्ची को पकड़ के रोना शुरू करती है और भगवान से प्रेयर्स भी करती है। तकरीबन 1 मिनट के बाद एकदम से बच्ची रोना शुरू करती है, यानी कि बच्ची जिंदा हो गई थी, या हम कह सकते हैं कि वो बच गई थी। खुश होकर लॉरेन अपनी बेटी का नाम जूडी वॉरेन रखती है। इसके बाद हमें जूडी के बड़े होने का एक मोन्टाज दिखाया जाता है, और हम ये भी समझ पाते हैं कि जूडी को बचपन से ही कुछ डरावने विजन्स आते हैं। लॉरेन जूडी को इन विजन्स को सप्रेस करने के लिए कहती है। इनफैक्ट लॉरेन यहाँ जूडी को एक पोयम भी सिखाती है। मतलब जब भी जूडी फील करे कि उसको विजन्स आ रहे हैं या कुछ गंदा सा हो रहा है, तो वो इस पोयम को रिसाइट करे, अपने आप को काम डाउन करे, विजन्स को सप्रेस कर दे। पोयम वाज समथिंग लाइक लूसी लॉकेट लॉस्ट अ पॉकेट, किटी फिशर फाउंड इट नॉट, अ पेनी वाज इन इट ओनली ड्रिवन अराउंड इट। इसके बाद जूडी आंख बंद करके कहती थी, यू आर नॉट देयर। देन जूडी को जो भी विजन्स आ रहे थे या जो भी हॉन्टिंग्स हो रही होती थी, उससे जूडी को काफी रिलीफ मिल जाता था। इस सीन से क्लियर था कि लॉरेन के पास जो पावर्स हैं, सेम पावर्स कहीं ना कहीं जूडी के पास भी हैं। लेकिन लॉरेन अपनी बेटी को इन विजन्स को सप्रेस करने के लिए कहती है, पावर्स का इस्तेमाल करने नहीं देती। यहाँ से कहानी 90 और हम देख पाते हैं पेंसिल्वेनिया के वेस्ट प्रिटसन की कहानी। मतलब इस शहर में हम स्मॉल फैमिली को देख पाते हैं। इस फैमिली में कुल 8 लोग हैं। सबसे पहले तो स्मॉल फैमिली के माता पिता जैक एंड जैनेट स्मॉल, लेकिन इनकी 4 बेटियां जिनका नाम है डॉन, हैदर, शैनन एंड कैरन। और हाँ, जैक के जो माता पिता हैं वो भी इस घर में रहते हैं। तो कुल मिला के 8, और अगर 8 लोग एक छोटे से घर में रहेंगे तो घर में कितनी हलचल मचती होगी ये आप समझ ही सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हैदर की कंफर्मेशन होने वाली है और चर्च में उसकी कंफर्मेशन होती भी है। अब जिन्हें कंफर्मेशन नहीं पता, उन्हें बता दूं कि कंफर्मेशन एक क्रिश्चियन संस्कार है, जिसमें व्यक्ति अपने विश्वास को मजबूती से स्वीकार करता है और पवित्र आत्मा से भरपूर होता है। खैर, कंफर्मेशन के बाद स्मलर्स घर के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसे में हैदर के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसे एक मिरर गिफ्ट करते हैं। दोस्तों, ये वही मिरर है जिससे वॉरेन्स का सामना 1964 में हुआ था, और हैदर के ग्रैंड पेरेंट्स को ये मिरर एक स्वैप मीट के दौरान काफी सस्ते में मिल गया था।
ना हैदर को ये मिरर उतना कुछ खास पसंद नहीं आता, स्पेशली इस बात से कि मिरर पे ऑलरेडी एक क्रैक था। ये क्रैक कैसे आई वो आप जानते हैं। लॉरेन जब टच की थी इस मिरर को तब इस पर क्रैक आया था। जो भी हो, हैदर इसके बाद अपना केक कट करने के लिए जाती है। उसमें कैंडल लगा होता है, लेकिन कैंडल उसके ब्लो करने से पहले ही बुझ जाता है। मतलब कोई अनजान शक्ति उसके केक के कैंडल को बुझा देती है और इसके बाद हैदर के ऊपर सीलिंग से लाइट गिर जाती है। इसमें हैदर के सर पे थोड़ी सी चोट आती है। इन सीन से हम व्यूअर्स को क्लियरली समझ पाते हैं कि जब से मिरर इनके घर आया है, इनके घर में हॉन्टिंग शुरू हो चुकी है।